हेलो पीपल। तो आज है हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम नंबर इज 657 एंड नेम इज रोबोट रिटर्न टू ओरिजिन। तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है और ये अगर आपको एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो आपको समझना है तो आपको भी ये इजी ही लगने वाला है। इसमें जो कोडिंग है ना वो कोई डिफ़िकल्टी होने वाली एक अप्रोच है, वो आप अगर क्विकली समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन आप ऑलरेडी लिख सकते हैं। तो और एक चीज़ और पता है मेरे साथ क्या होता है कि ना मुझे इजी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हार्ड लगते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय ब्रेन कि ये प्रॉब्लम इतनी इजीली सॉल्व नहीं हो सकता। कुछ मैं ना बहुत एकदम ही ऊपर लेवल की अप्रोच से सोचने लग जाती हूँ और फिर उससे वो सॉल्व ही नहीं होता। फिर मुझे पता चलता है इसका सॉल्यूशन तो बहुत ईज़ी है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है प्लीज़ लेट मी नो, सो आई कैन लाइक रिलेट विथ यू गाइस। सो चलिए अभी हम पहले ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है देयर इज अ रोबोट स्टार्टिंग एट द पोजीशन 00 द ओरिजिन ऑन अ 2D प्लेन। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि ना एक रोबोट है, वो 2D प्लेन में 00 से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जो रोबोट है वो ओरिजिन से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है। एक एक स्टेप में वो 1 मीटर मतलब एक पॉइंट का डिस्टेंस कवर करता है। तो और इसमें हमें दे रखा है नोट में द वे दैट द रोबोट इज फेसिंग इज इरेलीवेंट। अगर ये कंडीशन हमें नहीं दी जाती तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती, अप्रोच इसकी सेम नहीं रहती। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखना। तो अब हमें क्या दे रखा है कि ना अब वो इसके पास चारों डायरेक्शन है जाने के लिए और हमें पता करना है कि क्या ये जो जितने भी स्टेप्स हैं, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है मूव्स की, उसमें अप डाउन लेफ्ट राइट ये लिखा हुआ है। तो हमें पता करना है कि ये जितने भी मूव्स है इनके बाद क्या ये रिटर्न ओरिजिन पे वापस आता है या नहीं। अगर ओरिजिन पे आ जाता है वापस तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करना है फॉल्स। तो इसकी एक सिंपल सी कंडीशन और या कह लो एक अप्रोच क्या होगी कि अगर कोई रोबोट या कोई भी इंसान ट्रैवल कर रहा है, अगर वो सेम अप डाउन लेफ्ट राइट यही 4 डायरेक्शन है जाने के लिए, तो अगर उसे ओरिजिन पे वापस आना है तो इसका मतलब कि जितना वो ऊपर चला है उतना ही वो नीचे चलना चाहिए, जितना वो लेफ्ट चला है इतना ही वो राइट चलना चाहिए। तो यही एक की पॉइंट है जो हमें समझ में मतलब समझ रखना है कि जितना वो ऊपर चला है अगर वो उतना ही नीचे चला आया है, जितना वो लेफ्ट गया उतना ही वो राइट आ गया है। दैट मीन्स कि वो वापस से उसने जितना भी डिस्टेंस चलने में कवर किया था उतना ही उसने वापस आने में कवर कर लिया है। तो हमारी ये कंडीशन हो जाएगी, जैसा आप कोड में देख सकते हैं कि काउंट ऑफ यू इक्वल्स टू डी एंड लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। अगर ये है तो रिटर्न करवा दिया ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करवा दिया फॉल्स। तो ये एक मेन पॉइंट है। तो अब आप अगर इसमें कोड लिखते हो ना, तो जैसे मैंने कि कुछ लोग डिक्शनरी भी यूज़ करते हैं, कुछ काउंटर, मैंने इस बार काउंटर यूज़ किया है। डिक्शनरी मैं भी और मोस्टली हर जगह यूज़ करती हूँ, बट मैंने एक सॉल्यूशन में देखा था काउंटर, तो मुझे फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना काउंटर यूज़ करके देखा जाए। तो काउंटर के बारे में मुझे पता चला कि जैसे डिक्शनरी है ना वो है की वैल्यू पेयर, और जो काउंटर है वो एक डिक्शनरी की ही सब क्लास है। तो जो इसके फंक्शन है वो डिक्शनरी वाले ही हैं, बट इसमें क्या है कि हम की वैल्यू में एक की है और जो दूसरी वैल्यू है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को ही मतलब स्टोर करवा रहे हैं हम। ऐसा हम डिक्शनरी में ज़्यादातर काम यही करवाते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करवानी होती है, तो क्यों ना हम काउंटर का यूज़ कर लिए जाए, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है हमें। तो ये मेरा पाइथन का कोड है, मैंने काउंटर को इनिशियलाइज़ किया तो इसमें अप, डाउन, लेफ्ट, राइट जितने भी मूव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गई। तो मैं देख रही हूँ कि अप की फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू डाउन है और लेफ्ट की फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू राइट है, तो रिटर्न करवा दिया ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करवा दिया फॉल्स। अब मेन जो पॉइंट है वो यही है। अब इसके अकॉर्डिंग आप जो अपना जो कोड है उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप काउंटर यूज़ ना करके आप इनिशियलाइज़ करो 4 वेरिएबल से और उन सबको आप एरे में लूप लगा दो।
तो आप क्या करोगे, आपको ना दोबारा से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उन वेरिएबल्स की यूज होगी, एक काउंटर या डिक्शनरी बनानी नहीं पड़ेगी। तो वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसके अप्रोच आप थोड़ा और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं एज यू वांट, बट जो मेन की पॉइंट है ये है। आई होप अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम जो है समझ में आई होगी, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इफ यू guys so if you guys show some interest and like do the communication with me. तो ओके, थैंक यू सो मच। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में। ओके बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग।